रहा है। अब इन पे लॉट नंबर कहीं नहीं है, ये रात में किए बाकी की सब, इस पर लॉट नंबर नहीं है। तो मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये माना बोरी शरद यादव की है, वो शरद कुमार की है ना, ये मेरी है। तो जो सीट फेल हो गया, जो पता कैसे लगेगा किसका फेल हुआ है? पहले तो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, किसानों की तरफ से आभार। जहां बहुत ही खुशी की लहर है। अभी इतना बड़ा बीज का खेल, नकली बीज का खेल बाबा ने क्या खेल चल रहा था आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं किसान से ही 50 रुपए किलो मूंग खरीद के उसको पैकेटों में भर के बिना किसी ग्रेडिंग के 500 रुपए किलो बेचा जाता था। आज से 5 साल पहले किसान के पर बीघा में 5 क्विंटल प्रोडक्शन होता था मूंग का। नकली बीज होने के कारण उसी बीघे में 50 आता है, किसान को चमकीला दिखता है, भ्रमित हो जाता अच्छा है, दिखता है। ऊट-पटांग पैसा ले लेते हैं। क्यों भाई, इसके क्या कंस्टिट्यूएंट है, क्या है ये वो आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं? नाम बोलिए क्या आपका? नौकर है सर। मालिक हैं आप? बाबूलाल। नहीं, मालिक हैं आप? नहीं जी, अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं फैक्ट्री में? मेरे जरिए सर। तो ये बताएं, ये किस लिए पड़ा है यहाँ पे? क्या इसका किस लिए उपयोग किया जा रहा है? ये मूंग ट्रीटमेंट के लिए था सर। इसकी परमिशन अलाउड है क्या आपके हिसाब से? कानून का? वो तो सब ध्यान नहीं। आप मैनेजर हैं यहाँ के, ये बताइए कि आप कलर यहाँ पर पाया गया है, ये कोई प्लांट तो नहीं किया गया? यहाँ कैसे कलर क्यों पड़ा हुआ है? सर इसका नहीं पता सर। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नहीं, आपको इस बारे में जानकारी थी ना? यहाँ पे कलर पड़ा हुआ है सर, आपसे जी बात जी कर रहा हूँ। जी कौन लाया था कलर यहाँ पे? आप ही ने रखवाया था? सर, कंपनी ने रखवाया जी। राजस्थान सरकार का कृषि विभाग श्री गंगानगर की अलग अलग फैक्ट्रियां जहां पर बीज पैक किए जा रहे थे, वहां पर इस समय औचक निरीक्षण के तहत आज पहुंचने की उसकी कवायद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद कृषि मंत्री श्री गंगानगर की एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। कृषि विभाग का यह मानना है कि अलग अलग फैक्ट्रियों में भारी अनियमितताओं के तहत बिना ग्रेडिंग, बिना लाइसेंसिंग के बीज को पैक किया जा रहा था। घटिया क्वालिटी का जो बीज है उसको पॉलिश करके, मिक्स करके मिलावटी तौर पर पैक किया जा रहा था। आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर कृषि विभाग से, उनकी अगुवाई जो है वो खुद कृषि विभाग के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। पहले किशनगढ़ गए थे जहां पर खाद की फैक्ट्रियों में रेड डाली गई थी, 30 से ज्यादा फैक्ट्रियों पर वहां पर रेड डाली गई थी। और ये श्री गंगानगर की 9वीं फैक्ट्री है जहां पर खुद मंत्री पहुंचे हैं और यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पैकिंग हो रही थी, ग्रेडिंग ठीक ढंग से हो रही थी कि नहीं। और आप देख सकते हैं तमाम जो ये बोरे हैं, इनका यह कहना है कि ग्रेडिंग ठीक ढंग से होनी चाहिए, लाइसेंसिंग होनी चाहिए बीज की पैकिंग के लिए। और कई जगहों पर भारी अनियमितताएं सामने आई हैं जिसके तहत कार्रवाई की बात की जा रही है। खुद मंत्री मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप जगह जगह जाकर औचक निरीक्षण कर रहे थे, क्या कुछ श्री गंगानगर में अभी तक आपके पास सामने आ पाया है? वो तो कलर डालने के डब्बे रखे हुए हैं, इससे कलर डालते हैं, उसको आकर्षक बना के लिए सीट को, और चमकीला बना के चमकीली उसमें पैक कर देते हैं। किसान इससे आकर्षित होकर ले जाता है। मैंने वहां देखा था कल, ये निकाल के पूरा डब्बा ही, वो बड़ा हैजार्डस केमिकल था। तो ये पशु आहार के लिए होता है क्या सर? जो अपन खाने के लिए होता है। तो वो जो केमिकल लगाया था, उस केमिकल के बीज को अपन अगर डालेंगे तो जगह जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो जहर को आप भी खाओगे, मैं भी खाऊंगा। किसान की जमीन खराब हो गई, बंजर हो गई, और किसान को महंगा यहाँ से बीज ले गया, उसके प्रोडक्शन भी नहीं आया, बर्बाद हो गया। जो माल किसान के घर में या मार्केट में जो अनाज है, वो अगर 100 रुपये का मिलेगा तो वो थैलियाँ 1000 रुपये की मिलेगी। ऐसे किसान टूट रहा है। अब इन पे लॉट नंबर कहीं नहीं है, ये रात में किए बाकी की सब, इस पर लॉट नंबर नहीं है। तो मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ कि ये माना बोरी शरद यादव की है, वो शरद कुमार की है ना, ये मेरी है। तो जो सीट फेल हो गया, जो पता कैसे लगेगा किसका फेल हुआ है? तो मंत्री जी कल के निकले हुए, इनका कहना है कि कल से लेकर रात में अभी तक भारी घपलेबाजी की गई है। सामने वाली जो बोरियां रखी हुई थी वहां पर थोड़ी जगहों पर ग्रेडिंग कर दी गई है, लॉट नंबर्स नहीं लगाए गए। सर ये ग्रेडिंग नहीं लगाया, बुकरम पर्ची। और सर लाइसेंसिंग के बिना काम कर रहे हैं क्या? कई जगहों पर ये सामने आया है क्या आपके? ये लाइसेंस परमिशन नहीं है, कई जगह परमिशन नहीं, कई जगह पे कई जैसे माना इसको गेहूं की है
और मक्का की नहीं है तो मक्का भी इसके मिलेगी। तो ये बता रहे हैं कि जो बुकरम लगा हुआ होना चाहिए, लॉट नंबर्स लगे होने चाहिए, वो नहीं है। घटिया क्वालिटी के जो बीज हैं उनको पॉलिश करके बेचा जा रहा है किसानों को, जिसकी वजह से आप सोच कर देखिए कि एक आम इंसान की सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि जब वो बीज खेत में पहुंचते हैं अगर और किसान उनको बोता है तो उसकी वजह से फसलों का कितना नुकसान हो सकता है। आप ये तमाम लोगों को देख सकते हैं, कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, किरोड़ीलाल मीणा के साथ कई जो लोग निकले हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सतीश मीणा मेरे पास में। सतीश जी, क्या कुछ कार्यवाही की जा रही है कृषि विभाग के द्वारा और अभी तक क्या कुछ पाया गया है? कृषि विभाग मंत्री जी के निर्देश में कृषि विभाग स्टेट से भी ऑफिसर आए हैं आज, और सभी जगह जो सीड्स के जो यूनिट हैं उन पर छापा मारा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। वास्तविकता यही है कि घटिया किस्म के बीजों का ये यहाँ से वितरण कर रहे हैं किसानों के लिए। तो किसानों के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तो ये है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये बहुत किसानों के साथ बहुत गलत खेला जा रहा है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुखजीत सिंह है जी, मैं किसान हूँ। आप यहीं से हैं? मैं गंगानगर से हूँ, कर्णपुर से। और सबसे पहले तो बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, किसानों की तरफ से आभार। जहाँ बहुत ही खुशी की लहर है, अभी इतना बड़ा बीज का खेल, नकली बीज का खेल बाबा ने। क्या खेल चल रहा था आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं किसान से ही 50 रुपए किलो मूंग खरीद के उसको पैकेटों में भर के बिना किसी ग्रेडिंग के 500 रुपए किलो बेचा जाता था। आज से 5 साल पहले किसान के पर बीघा में 5 क्विंटल प्रोडक्शन होता था मूंग का। नकली बीज होने के कारण उसी बीघे में 50 किलो प्रोडक्शन रह गया। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है किसान को, इसलिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद नकली खाद और बीज पर जो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि सस्ते दर पर किसानों से ही बीज को खरीद के यहाँ पे लोगों का कहना है कि उसको पॉलिश किया जा रहा था, उसको पैकिंग अट्रैक्टिव पैकेजिंग में डाला जा रहा था और उसके बाद किसानों को ही बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से जो घटिया क्वालिटी के बीज थे उसको बेचने की वजह से, मिलावटी बीज की वजह से खेत खराब हो रहे थे, फसलें खराब हो रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सारी कार्यवाही चल रही है, ये क्या कलर है सर? कलर, ये जो कलर यूज किया जा रहा था क्या आपके साथ? ये वो कलर है, केमिकल है जो बड़ा जहरीला है। इसको चमक बीज पे आवे, शाइनिंग बीज की हो, जिससे महंगा से महंगा बिक सके। इसमें क्या कितना हार्मफुल है सर ये हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ के लिए? ह्यूमन हेल्थ को ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। ये बड़ी बात इन्होंने कही है, कार्सिनोजेनिक हो सकता है, यानी कि कैंसर हो सकता है इस कलर की मिलावट की वजह से। और आप देख सकते हैं ये वो कलर है जिसको यहाँ पर लाया गया था। विभाग का कहना है कि ये कलर इसलिए यहाँ पर रखा हुआ था ताकि बीज को केमिकली कलर करके उसको अट्रैक्टिव बनाकर किसानों को ही बेचा जा सके, जिसकी वजह से ये देखो इससे चमक। हरे कलर के बीज हैं उनके लिए इनको बनाया गया है। जो भी ग्रीन कलर के बीज है उसके ऊपर इसकी कोटिंग कर दी जाएगी ताकि वो चमकीला, मूंग है जैसे मूंग है। तो ये सर पहचान में नहीं आता क्या? मतलब अगर मान लीजिए ये अगर इससे कलर पहचान में आता है, किसान को चमकीला दिखता है, भ्रमित हो जाता अच्छा दिखता है। ऊट पटांग पैसा ले लेते हैं। क्यों भाई, इसके क्या कंस्ट्रेंट है? क्या है ये? वो आप इस फैक्ट्री के मालिक हैं? नाम बोलिए क्या आपका? नौकर है सर, मालिक है आप? भंवरलाल। हाँ जी। नहीं, मालिक है आप? नहीं जी, अच्छा, आप यहाँ क्या करते हैं फैक्ट्री में? मैनेजर ही है। तो ये बताएं, ये किस लिए पड़ा है यहाँ पे? क्या इसका किस लिए उपयोग किया जा रहा था? ये मूंग ट्रीटमेंट के लिए था सर। इसकी परमिशन अलाउड है क्या आपके हिसाब से कलरिंग करनी? वो तो सर ध्यान नहीं। आप मैनेजर हैं यहाँ के, ये बताइए कि आप कलर यहाँ पर पाया गया है, ये कोई प्लांट तो नहीं किया गया? यहाँ कैसे कलर क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे? सर इसका नहीं पता, इसका नहीं पता सर। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नहीं, आपको इस बारे में जानकारी थी ना यहाँ पे कलर पड़ा हुआ है? सर आपसे बात कर रहा हूँ। जी, कौन लाया था कलर यहाँ पे? आप ही ने रखवाया था? सर कंपनी कंपनी ने रखवाया जी। ओनर की तरफ से कहा गया था ये कलर यहाँ पे मंगवा के रखने के लिए? वो तो सीड पर्पज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो ये खुद मान रहे हैं कि ट्रीटमेंट के लिए सीड को यहाँ पर इसी कलर रखा गया था। और यहाँ पर ये तमाम आप देख सकते हैं जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं अलग अलग, उसको निकालने की ये जो
अधिकारी आए हुए हैं, अफसर आए हुए हैं, उसको निकालने की कवायद में लगे हुए थे। और यहाँ पर ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि किस तरह से बीज को कलर किया जा रहा था। और ये डिब्बे जो पड़े हुए हैं, जो ड्रम्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर कलर है। खुद आपने सुना, जो मैनेजर हैं उन्होंने ऑन कैमरा माना है कि ये ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कलर। उनकी जानकारी में था कि यहाँ पर कलर पड़ा हुआ है। और तमाम ये डिब्बे जो हैं, ये खाली हैं या हैं इनमें कलर? ये अभी खाली है, बाकी इन्होंने कलर कर चुके हैं। ये रेड, ग्रीन, विभिन्न प्रकार के कलर हो गए। ये डिब्बे यहाँ पड़े हुए हैं, ड्रम पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है सर, ये भरे हुए हैं। इधर कम से कम 50 डिब्बे हैं जो भरे हुए हैं चारों तरफ। सारे ये कलर हैं, इसमें रेड भी है, ग्रीन भी है। मूंग पे ग्रीन करते हैं, जौ पे रेड करते हैं दूसरे सीजन में। मूंग पे एक चमक के लिए ग्रीन करते हैं, जब जौ का सीजन आ जाता है तो रेड करते हैं जौ को। ये बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा। इस फैक्ट्री का यहाँ पर ये गोरख धंधा चल रहा था और जिस तरह से कृषि विभाग ने यहाँ पर रेड डाली है, इनका मानना है कि कई प्रकार की घपलेबाजी, कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई हैं अभी तक की कार्यवाही में। और जगह जगह जाकर कृषि विभाग के मंत्री, कृषि विभाग के अधिकारी रेड डालकर इसी प्रकार की अनियमितताएं पता करने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर है या नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम जो बोरे पड़े हुए हैं पीछे की तरफ, और तमाम जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं, अफसर पहुंचे हैं, वो इस तरह से रेड डालकर पहले किशनगढ़ में और अब श्रीगंगानगर में जगह जगह जाकर पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ ग्राउंड सिचुएशन पर, ग्राउंड रियलिटी है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन।